मॉर्निंग। और हम लोग फिर से शुरू करते हैं। 16 जुलाई से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए 16 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। जैसे एक मड़ुआडीह है। मड़ुआडीह जो रेलवे स्टेशन था, इसका नाम बदल दिया गया है। मड़ुआडीह जंक्शन का नाम जो है ना, अब बनारस जंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो मड़ुआडीह अब क्या हो गया है, बनारस जंक्शन। आगे देखते हैं। सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया गया है सिंगापुर में। तैरता हुआ सौर पैनल होगा, यानी पानी के भीतर तैरता हुआ पैनल्स होगा, वो कहाँ होगा, सिंगापुर में। सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण, यानी सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़े तैरते सौर पैनलों में से एक है ये। नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया कहाँ, वाराणसी में, जहाँ से ये सांसद हैं। अभिनेत्री जिसका निधन हो गया, एक फेमस अभिनेत्री थी जिनका निधन हो गया, उनका नाम था सुरेश सीकरी। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, वो नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हम देख चुके हैं। बीपीएससी में 2 बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो एकदम से रिलेवेंट नहीं थे। जैसे एक पूछा गया था कि ऊँटों का अस्पताल कहाँ खोला गया है। अरे भाई, ऊँटों के अस्पताल से हमें क्या लेना देना, सामाजिक सरोकार से संबंधित क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन सामाजिक सरोकार से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई किस ब्रांड ने भारत में अपना जो है स्टोर खोला है। तो आइकिया ने खोला था, हैदराबाद में खोला था। तो ये भी सामाजिक कंसर्न से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तर्क बीपीएससी का ये हो सकता है कि हम ये चाहते हैं कि अवेयरनेस मालूम हो, स्टूडेंट्स को पता रहे, जनरल अवेयरनेस उनको हो, इस ख्याल से हमने इन सारे क्वेश्चंस को लिया है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी का नया अध्यक्ष तो ये बन गए हैं डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह। डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह जो है वो बन गए हैं विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष। बहुत पहले डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया थे, हमेशा डॉक्टर को ही चुन के लाते हैं। तो डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह बन गए हैं विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष। आगे देखते हैं हम लोग। 17 जुलाई के क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया 17 जुलाई को। ठीक है ना। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया 17 जुलाई को। भारतीय नौसेना को संयुक्त राज्य अमेरिका से 2 MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त हुई है। तो इसको बनाया है अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन ने। एक न्यू क्वाड बनाने की बात हुई थी, अभी तो ये फेल हो गया है। न्यू क्वाड जो था ना, उसमें अमेरिका, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान सब शामिल रहते। इनका काम क्या रहता है, शांति और स्थिरता, शांति फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी शांति और स्थिरता के लिए बनाया जाना था। अफ़गानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए अमेरिका एक बना रहा था क्वाड। अमेरिका, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को साथ में लेकर के, लेकिन अब अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है, तो ये सारा मामला जो है वो ख़त्म हो गया। आगे देखते हैं। जैसे देखिए 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, हरियाणा सरकार इसको लेके आ रही है कि एक ब्लॉक में एक प्रोडक्ट जो है वो निकालेंगे हम लोग। बिल्कुल हरियाणा में ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि हरियाणा जो है ना एकदम इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो वहाँ पर इस तरह की जो योजना है वो हो सकती है, आराम से लागू हो जाए। रामनाथ कोविंद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदल दिया है। अब इसका नाम होगा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय हो गया है गुजरात। ठीक है, गुजरात उच्च न्यायालय जो है वो जो भी कार्रवाई होगी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। असम के कछार जिला ने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय रजत पुरस्कार कौन जिला है जीता है, तो असम का कछार जिला। असम में कछार जिला है जिसको राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार मिला है। चलिए आगे देखते हैं। 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाम डिओर को दिया गया है। फिल्म का नाम था टाइटन। 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाम डिओर दिया गया है फिल्म टाइटन को। ठीक है ना, फिल्म का नाम है टाइटन, इसको दिया गया है, पुरस्कार का नाम है पाम डिओर।
कहाँ दिया जाता है, तो ये 74वें कान फिल्म महोत्सव में। क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है कि पाम डी और क्या है, ठीक है ना, तो एक पुरस्कार है, कहाँ दिया जाता है, तो 74वें कान फिल्म महोत्सव में। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन को घूम फिर करके आए, आप इसको जो है ना रेगुलर वे में आप इसको देखते रहें, 2, 4, 5, 7 जितनी बार आप रिवाइज कर लें 2-4 दिन के गैप में, उतना बढ़िया है। 74वें कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए गोल्डन आई पुरस्कार जीता, तो ये जीता है भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को। निर्देशक है पायल कपाड़िया, इनकी जो मूवी है इसका नाम है ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का गोल्डन आई पुरस्कार। चलिए अब देखते हैं 18 जुलाई पे हम लोग आ गए। वन हैंड कैन फीड अदर थीम, ठीक है ना, वन हैंड कैन फीड अदर थीम, तो ये इस थीम के साथ जो है ना नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। नेल्सन मंडेला जो थे वो गांधीवादी थे और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे थे। 27 साल उन्होंने जेल में गुजारे थे। बहुत लंबी स्टोरी है और ये पहले अफ्रीकी हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है। सरकार ने पेंशन फंड प्रबंधन में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कर दिया है, 74% कर दिया है। जयनगर से कुर्था जो नेपाल में है, कुर्था कहाँ है, तो नेपाल में, तो जयनगर कहाँ है, तो मधुबनी साइड पड़ता है, बिहार के मधुबनी में। तो जयनगर से कुर्था या नेपाल तक रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया है। अब रेलगाड़ी चलेगी जयनगर से कुर्था तक। मंकी भी एक वायरस है, ठीक है ना, जब कोरोना खूब आ रहा था ना तो उसी समय एक मंकी भी वायरस है, वो चीन में एक पशु चिकित्सक का जान ले लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है कि मंकी बी क्या चीज़ है, तो ये एक वायरस है, डेडली वायरस है, इंसान में हो सकता है जानवरों से, तो ये जूनोटिक डिजीज़ इसको बोलेंगे। जूनोटिक डिजीज़ का मतलब होता है जो जानवरों में से इंसान में आ जाती है। रमेश मेंदोला, तो रमेश मेंदोला जो है उनको बनाया गया है मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष। रमेश मेंदोला क्या हो गए हैं, तो मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हो गए हैं। विष्णुभोग जो है एक चावल की किस्म है, तो विष्णुभोग सुगंधित लुप्तप्राय धान की नई किस्म को छत्तीसगढ़ रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विकसित किया गया। विष्णुभोग सुगंधित विलुप्तप्राय धान की नई किस्म को छत्तीसगढ़ रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विकसित किया गया है। अब देखिए खास चीज़ ये है कि AICTE ने 11 भाषाओं में बीटेक को मंजूरी दी है कि अगर किसी को बीटेक करनी है तो अब सिर्फ इंग्लिश में करने की मजबूरी नहीं है, वो 11 भारतीय भाषाओं में वो बीटेक कर सकता है और सबको मान्यता मिली हुई है। यूरोपीय संघ ने 16 देशों में कोविशील्ड को मान्यता दी। भाई यूरोपीय संघ ने कितने देशों में, तो 16 देशों में कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। अब वहाँ पर ये टीके बिकेंगे। आगे देखते हैं। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता, एक अवार्ड है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ICC ने एसोसिएट मेंबर्स के तौर पर शामिल किया गया है मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड को। ICT यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एसोसिएट मेंबर्स के तौर पर शामिल किया है मंगोलिया को, तजाकिस्तान को और स्विट्ज़रलैंड को। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड का नया CEO कौन बना है, तो ये बना है RK जैन। देखिए अब ये सच्चाई है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे हावी हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था इसके ऊपर ये हावी हो गए और हम देखते हैं कि हमारा जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें अब आम आदमी का धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आना लगभग असंभव होता जा रहा है। कुछ जो कॉरपोरेट है ना वो फंड करके अपने लोगों को विधायक, सांसद वगैरह बनाती है, जिसके कारण जो है ना मतलब सारा जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर, वो अब धीरे धीरे बदल रहा है। तो अदानी एयरपोर्ट जो है अब वो सच्चाई है। अभी अदानी रेलवेज भी देखने को मिला है। देखने पे दुख तो होता है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है इस चीज़ का। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड का नया CEO बने हैं RK जैन। भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को हराकर स्पार्क्सेन ट्रॉफी जीत ली, तो रूस के व्लादिमीर क्रैमनिक ने, रूस के हैं व्लादिमीर क्रैमनिक, इन्होंने क्या है कि विश्वनाथन आनंद जो चेस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, भारत के ग्रैंड मास्टर हैं,
उनको हराकर स्पार्क्सेन ट्रॉफी जीत ली है। सऊदी अरब ने महिलाओं को बिना अभिभावक हज यात्रा की मंजूरी दे दी है। ये बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए ये खास न्यूज़ है। ठीक है, अब हज यात्रा कर सकेंगी महिलाएं बिना अपने अभिभावक के। पहले निश्चित था कि कोई ना कोई होना चाहिए साथ में, पुरुष, तभी जा सकती है महिला। अब चलिए 19 जुलाई पे हम लोग आ जाते हैं। तो राज्यसभा में सदन का उपनेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना राजस्थान ने शुरू की है, जिसमें क्या होगा, तो किसानों को खेती के लिए करवाए गए बिजली कनेक्शन पर हर महीने ग्रांट के रूप में 1000 रुपये सरकार देगी, ग्रांट देगी। हर महीने 1000 रुपये कृषि मीटरों पर देगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए फल का फील्ड परीक्षण किया गया। तो ये फल है मोंक फल। मोंक फल चीन से लाया गया है, जिसका फील्ड परीक्षण किया गया है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ गुजरात के कुनड़िया गांव में। ठीक है ना, ये सब वैसे क्षेत्र हैं जहां पे लड़कियों को बचपन में ही मार देने की प्रथा है। तो गुजरात में बच्चियों को बहुत पहले से मारा जाता रहा, तो वहाँ का सेक्स रेशियो देखिएगा बहुत ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो कुनड़िया गांव में बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वनडे में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं शिखर धवन। शिखर धवन जो है वो 6000 रन वनडे में पूरे करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय विरासत संस्थान स्थापित होगा नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। अब चलिए 20 जुलाई के क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। विश्व शतरंज दिवस मनाया गया 20 जुलाई को। कब मनाया गया विश्व शतरंज दिवस? 20 जुलाई को। भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर ने रूस के मार्क्स इंटरनेशनल एयर शो में पहली बार भाग लिया। ठीक है, तो मार्क्स जो है रूस का इंटरनेशनल एयर शो है, इसमें पहली बार भाग लिया भारतीय वायुसेना का सारंग हेलीकॉप्टर। एमलेक्स क्या चीज़ है ये देखते हैं पहले। तो आईआईटी रोपड़ ने चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडर की उपयोग क्षमता 3 गुना बढ़ाने के लिए विकसित किया। होता क्या है कि बहुत जल्दी सिलेंडर खाली हो जा रहे थे, खासकर कोरोना के टाइम में हम लोग देख रहे थे कि सिलेंडर की कितनी मारा मारी थी। तो अगर एक सिलेंडर में 3 गुना अगर ऑक्सीजन भर दी जाए तो कितना अच्छा रहे। तो एमलेक्स जो है ना, आईआईटी रोपड़ ने चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडर की उपयोग क्षमता 3 गुना बढ़ाने के लिए विकसित किया है। क्या नाम है उसका? एमलेक्स। चीन में तीसरा बच्चा अलाउड हो गया है, यानी अब ये पहले था ना कि 2 बच्चों से ज़्यादा होने पे जुर्माना जो लगाया जाता था, तो सेक्स रेशियो ही काफ़ी कम हो गया, वहाँ पर काफ़ी कम बच्चे पैदा हुए। तो चीन में अब तीसरा बच्चा भी अलाउ हो गया है। किसी के 3 बच्चे होंगे तब उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैनिकों का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगकर्ता बन गया है नेपाल। नेपाल जो है सबसे बड़ा सहयोगकर्ता बन गया है। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 138वें टेंसी 100वें सत्र में 6 खेल महासंघों को पूर्ण मान्यता प्रदान की। ठीक है, देखिए क्या है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 138वें आईसीसी है ना, आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, 100 नहीं है, आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सत्र में 6 खेल महासंघों को पूर्ण मान्यता प्रदान की। आगे हम लोग देखते हैं। आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची तो मिताली राज शीर्ष पर पहुंची हैं, क्रिकेटर हैं ये। औद्योगिक नीति के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में निवेश हेतु निवेश प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दे दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने। मतलब निवेश करने पे जो है सरकार उनको स्पेशल बेनिफिट देगी। मिस इंडिया यूएसए 2021 बनी है मिशिगन की 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे जो है वो मिस इंडिया यूएसए 2021 बनी है। HCL टेक का नया अध्यक्ष एवं एमडी नियुक्त हुए हैं सी विजय कुमार। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी आईओसी देश का पहला हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी मथुरा रिफाइनरी में।
अब हाइड्रोजन बनाया जाएगा। हाइड्रोजन सबसे क्लीन एनर्जी है, हम लोग जानते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना, तो ये चुना है बाला देवी को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुने गए बान की मून। ठीक है, बान की मून चुने गए आचरण आयोग के अध्यक्ष किसके? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया चीन ने। मैग्लेव ट्रेन एक स्पेशल तरह की ट्रेन होती है, ये पटरी से थोड़ा ऊपर उठ के चलती है, पहिए वहिए नहीं होते हैं इसमें। ब्लू ओरिजिन के स्पेसशिप न्यू शेपर्ड और कैप्सूल से अंतरिक्ष यात्रा की जेफ बेजोस ने। ठीक है ना, जेफ बेजोस अमेज़न के मालिक हैं और इनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन, और इनका जो स्पेसशिप है ना वो है न्यू शेपर्ड, जिसके जरिए इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा कर ली है। S-500 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का लाइव परीक्षण किया है रूस ने। S-400 भारत भी खरीद रहा है। आगे देखते हैं। पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं पेट्रो कास्टिलो। अब मुझे बताना है कि पेरू का राजधानी कहाँ है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जो लोग भी देखते हैं ना, एकदम एक्टिव रहिए, यहाँ पर एक्टिव बन के रहिएगा, आपको ही बेनिफिट होगा। बस गूगल का बटन दबा के बस पेरू का राजधानी देके और नीचे में बता देना है कमेंट बॉक्स में, भाई दिमाग क्या लगाना है, ताकि इससे औरों को भी बेनिफिट मिलता रहे। फेडी FEDDY फेडरल बैंक ने ग्राहकों को किसी भी समय बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों में मदद के लिए AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है। क्लाइमामणि सिक्किल श्री R भास्करन कर्नाटक शैली के वायलिन वादक का चेन्नई में निधन हो गया। ऐसे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब 21 जुलाई को हम लोग देखते हैं। हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं एरियल हैती हेनरी। ठीक है ना, इस तरह से याद हो जाएगा ये। यूनेस्को ने MP के शहरों को ऐतिहासिक शहर लैंडस्केप परियोजना के लिए चुना है, तो ग्वालियर और ओरछा को। जो ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के लिए चुना है यूनेस्को ने, किसको चुना है? ग्वालियर और ओरछा को। हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ी मंच का शुभारंभ किया, तो इसका नाम है हीरोज कनेक्ट। ठीक, 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक होंगे तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। और 2036 का ओलंपिक कहाँ होगा ये मुझे बताइए। वैसे मैं आगे की क्लास में इसको बताने ही वाला हूँ, लेकिन मुझे अगर पहले बता दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भारतीय जूनियर जेवेलिन थ्रो टीम के कोच बने हैं गुरप्रीत कौर। जाहिर सी बात है कि जेवेलिन में भारत को गोल्ड आ गया है, तब ये काफ़ी चर्चा में हो गया। तो जूनियर के कौन कोच बने हैं? तो गुरप्रीत कौर। ऑडियो एक्सेसरीज ब्रांड पेट्रॉन ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक्ट्रेस पूजा हेगड़े को। यूनेस्को ने किस शहर से उसकी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा छीना? तो ये लिवरपूल इंग्लैंड से छीन लिया है। विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया 22 जुलाई को। इटली के नेपल्स में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से हिस्सा लिया पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। कौन है पर्यावरण मंत्री? तो ये हैं भूपेंद्र यादव। ठीक है, अभी वर्तमान में है। तो ये भी चलिए एक साथ 2 क्वेश्चन हो गया, कहीं से भी पूछा जाए आप बता देंगे उसको। यूपी में कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए योजना मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कहाँ पे शुरू की गई है? यूपी में। अनाथ बच्चों के लिए किसने शुरू किया है? तो योगी आदित्यनाथ ने। पासेक्स नौसेनाओं का पैसेज अभ्यास भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी के बीच में हुआ। पैसेक्स क्या है? नौसेनाओं का पैसेज अभ्यास किसने किया है? तो भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी ने। चलिए 23 जुलाई पे आते हैं हम लोग। कोल्लम जिले के प्रकुल्लम की निवासी भारतीय नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त महिला का निधन हो गया। इनका नाम था भगीरथी अम्मा। भगीरथी अम्मा काफ़ी बड़ा नाम था, तो इनका निधन हो गया है। भारतीय नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त थी ये, और कोल्लम जिले के प्रकुल्लम की निवासी थी। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया 23 जुलाई को। बेलारूस की
वेलेरिया मिकिलसिच को हराकर 43 केजी वर्ग में कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता भारतीय पहलवान तनु ने। नीट स्नातक परीक्षा 2021 का केंद्र खोला गया दुबई में। बांग्लादेश के लोक गायक का कोरोना से निधन हो गया, इनका नाम था फ़कीर आलमगीर। ठीक है, फ़कीर आलमगीर का निधन हो गया। फाइजर और बायोएनटेक ने दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन के लिए समझौता किया है। 24 जुलाई पे आ गए हम लोग, देखते हैं। आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को, ठीक है ना। आयकर दिवस जो हो गया वो 24 जुलाई को हो गया। टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता। रजत पदक मिला इनको 49 केजी वर्ग में और इन्होंने टोटल 202 किलोग्राम जो है वजन को उठाया था। दिव्यांगजनों को रोजगार परक प्रशिक्षण देने वाले गैर सरकारी संस्थान सार्थक शिक्षा न्यास ने रोजगार सारथी ऐप का अनावरण किया। ठीक है, रोजगार सारथी ऐप का अनावरण किया किसने? सार्थक शिक्षा न्यास ने। किसके लिए? तो दिव्यांगों को रोजगार परक से प्रशिक्षण देने के लिए। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में बनाया गया। ठीक है, मतलब बस एक बार कमांड दे दिया और पूरा ब्रिज जो है कंप्यूटर ने उसको 3D प्रिंटिंग के जरिए तैयार कर दिया। हरियाणा सरकार की शिकायत या सुझाव देने के लिए बना पोर्टल का नाम था ग्राम दर्शन और यह है gramdarshan.haryana.gov.in। स्पेसएक्स और नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर मिशन को लॉन्च करने के लिए एक अनुबंध किया है। स्पेसएक्स प्राइवेट कंपनी है, बताना है इसके मालिक कौन है, और नासा जो है वो तो अमेरिका की कंपनी है। नासा नेशनल एरोस्पेस एजेंसी, तो ये दोनों मिलके चंद्रमा की यूरोपा चांद पर एक लॉन्च करेंगे प्रोजेक्ट को, तो उसका अनुबंध किया है। प्रख्यात मराठी कवि जिनकी उम्र 78 साल थी, उनका निधन हो गया। नाम था उनका सतीश कालेस्कर। शिक्षा क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य करने की घोषणा की है ओडिशा सरकार ने। अमेरिका के स्टैंड अप कॉमेडियन का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम था जैकी मैसन। वर्ष 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पैरा शटलर प्रमोद भगत को मिला है। चलिए 25 जुलाई तक हम लोग कर लेते हैं, फिर 25 जुलाई के 5 ही क्वेश्चन हैं। फिर हम लोग कल फिर से इसको इस ड्रिल को करेंगे और कल जो है ना जुलाई को ख़त्म कर देंगे, जुलाई के सारे करंट्स को ख़त्म कर देंगे। तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन इसलिए खास है क्योंकि बिहार में इथेनॉल उत्पादन की बार बार बात हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा सौर फार्म बनाने की योजना है इंडोनेशिया में। ठीक है ना, योजना है अभी। ब्रिटिश सरकार द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार वाइस एडमिरल विनय वधवार को दिया गया। ठीक है ना, वाइस एडमिरल विनय वधवार भारत के हैं, इनको ब्रिटिश सरकार द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार दिया गया। कारगिल विजय दिवस 22वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई, 26 जुलाई को मनाई गई। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे फिर हम लोग इसी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहता हूँ, ये जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, ये बड़े बेवफा टाइप के होते हैं। इनमें आप कोई तुक्का नहीं लगा सकते, तुक्का कभी सही नहीं होता और बार बार पढ़ने से ये अपना होगा। तो कोशिश करिए कि एक आध सप्ताह में इसको जो है रिपीट कर लेने का। ठीक है ना, जब तक एग्ज़ाम हो तब तक 5-7 बार इसको रिपीट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।